जी मसीह यसू के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद का शुक्र है कि आज हमें फिर एक बार मौका मिला है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों और खुदा के कलाम को पेश करें। आज हमारा जो उन्वान है, जो आज का हमारा मज़मून है, फ़िक्रमंदी। आए हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि हमें किन चीज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए और किन की नहीं करनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 25 से 34 आयत तक तलावत करेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे और बरक़ात को हासिल करेंगे। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानंद मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, जो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुख्ताज हो। बल्कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफ़ी है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बात लिखी हुई है कि अपने लिए किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो, ना खाने की, ना पीने की, ना कपड़े की। क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। कल के लिए क्यों फ़िक्र हमें करें। सुलेमान की खुदा ने मिसाल दी, तमसील दी कि उसके पास सारी शान व शौकत थी, उसके बावजूद भी वो इन दरख्तों की मानद मुलबिस ना था। क्योंकि खुदा जानता है कि हर शख्स को खुदा ने उसके नसीब का रिज़्क लिखा हुआ है, वो उसे मिलना है, चाहे वो काम करे ना करे। क्योंकि खुदा ने ये तो पहले वादा किया कि आदम तो अपनी मेहनत की खाएगा। तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे हिस्से का हम लोगों के अक्सर दिल में लालच होता है, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जो हमारे नसीब का है वो हमें खुदा देता है। हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितना मर्ज़ी जद्दोजहद कर लें, खुदा हमें उस तरह अता नहीं करता। खुदा अपनी मर्ज़ी से देता है। जितना हमारे नसीब का रिज़्क होता है खुदा हमें देता है। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।